हेलो फ्रेंड, दिस इज अमरीश। वेलकम टू साइंस शिखर। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो टॉपिक विटामिन पर है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको विटामिन के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। आज हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है विटामिन पर। जैसा कि आपको पता है, जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम हो, सब में ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है। बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप हमारा ये वीडियो देखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन सीटेट में आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं विटामिन क्या है और विटामिन के बारे में ढेर सारी जानकारियां हम आप तक शेयर करेंगे। तो टॉपिक मेंशन कीजिए विटामिन। विटामिन विटामिन ये जो पार्ट है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। आज का जो मेरा लेक्चर है वो विटामिन इंट्रोडक्शन पर है। तो यहां मेंशन कर लीजिएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, परिचय। सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि जो विटामिन शब्द है इसका क्या मतलब है। विटामिन जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, वीटा प्लस मिन। अगर विटामिन को दो भागों में हम तोड़ें तो ये टूटेगा वीटा, वीटा, वीटा प्लस मिन। वीटा का मतलब होता है जीवन और मिन का मतलब होता है तत्व। अगर दोनों को कोरिलेट कर दिया जाए तो क्या निकल के आएगा? जीवन के लिए आवश्यक तत्व। जीवन के लिए, जीवन के लिए आवश्यक तत्व। जीवन के लिए आवश्यक जो तत्व है वही है विटामिन। तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, विटामिन जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बीटा प्लस मिन। बीटा का मतलब होता है जीवन और मिन का मतलब होता है तत्व। अगर दोनों को कोरिलेट कर दिया जाए तो निकल के आएगा जीवन के लिए आवश्यक तत्व। यानी जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व है वही है विटामिन। ठीक है। अब यहां पर पूछा जाता है कि विटामिन का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो यहां लिख लीजिएगा, विटामिन का आविष्कार, आविष्कार कैसिमिर फंक, कैसिमिर फंक, कैसिमिर फंक द्वारा किया गया, किया गया। अगर आप ईयर मेंशन करना चाह रहे हैं तो आप कर लीजिए, ईयर पूछा नहीं जाता, लेकिन जानकारी के लिए आप लिख लीजिए 1911-12। लगभग 1911 या 12 के आसपास कैसिमिर फंक के द्वारा विटामिन का आविष्कार किया गया था। दूसरी चीज आप यहां पे याद रखिएगा, ये जो विटामिन शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया। तो विटामिन शब्द, विटामिन शब्द, विटामिन शब्द, ये विटामिन शब्द भी कैसिमिर फंक के द्वारा ही दिया गया है। जैसा कि आपको पता है, हम जो भी फूड खाते हैं, जो भी फूड लेते हैं, उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स विद्यमान होते हैं। उस न्यूट्रिएंट में ये विटामिन भी हमारा एक पोषक तत्व है। तो कैसे पता किया जाए कि ये जो तत्व है ये विटामिन है? तो जिस वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया उन्होंने ही इसका नाम रखा कि इस न्यूट्रिएंट का नाम विटामिन है। तो याद रखिएगा, डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक कैसिमिर फंक हैं और विटामिन शब्द भी कैसिमिर फंक के द्वारा दिया गया है। उसके बाद अब याद रखिएगा कि विटामिन क्या है। अगर मुझे बताना है विटामिन क्या है तो हम कैसे बताएंगे? विटामिन जो है वो जटिल कार्बनिक यौगिक है। विटामिन, विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक है, जटिल कार्बनिक यौगिक है, जटिल कार्बनिक यौगिक। इसे इंग्लिश में कहेंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो विटामिन क्या है? विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक क्या है? जिसमें कार्बन उपस्थित हो, उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो विटामिन भी क्या है हमारा? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन यौगिकों, विटामिन यौगिकों के समूह को सहायक आहार कारक, सहायक आहार कारक कहा जाता है, कहा जाता है। अब ये समझिएगा सहायक आहार कारक क्या है। जो विटामिन है, जैसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट हमारे फूड में पाए जाते हैं, उसी तरीके से विटामिन भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन अल्प मात्रा में पाया जाता है और हमारे बॉडी के लिए भी ये अल्प मात्रा में ही जरूरी है। ये बहुत सारे मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनमें क्या करता है? ये हेल्प करता है। तो ये थोड़ा ही सही, लेकिन ये भी ये फूड का एक सहायक फैक्टर होता है। इसलिए कहा जाता है विटामिन यौगिकों के समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। ये बात किसने कहा था? ये बात कहा था साइंटिस्ट हैपकिंस के द्वारा कहा गया था। तो ब्रैकेट में यहां पर लिख लीजिएगा हैपकिंस। हैपकिंस जानकारी के लिए आप यहां पर लिख लीजिएगा कि विटामिन यौगिकों के समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। ये बात किसने कहा था? तो ये बात कहे थे हैपकिंस के द्वारा कहा गया था। अगली चीज यहां पर नोट करिएगा कि जो विटामिन होता है, विटामिन का हमारे बॉडी में काम क्या है? विटामिन का जो काम है हमारे बॉडी में वो ये है कि हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाना। तो विटामिन का काम, विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करता है, रक्षा करता है। यानी विटामिन का जो काम होता है वो काम होता है कि हमारे बॉडी में जो डिफरेंट टाइप की डिजीजेस हो जाती हैं, उन डिजीजेस से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम विटामिन का होता है। भले ही विटामिन का अल्प मात्रा में हमारी बॉडी में आवश्यकता है, लेकिन इनका जो रोल होता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप विटामिन को नहीं लेते हैं और विटामिन की कमी हो जाती है तो बहुत सारे डिजीज आपको होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है विटामिन क्या करता है? विटामिन हमारे बॉडी में होने वाले रोगों से क्या करता है? हमें बचाता है। तो याद रखिएगा विटामिन रोगों से शरीर को क्या करता है? बचाता है। शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। विटामिन को माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। विटामिन को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था सूक्ष्म पोषक तत्व, इस शब्द से ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ऐसा न्यूट्रिएंट जिसका बॉडी में बहुत ही कम आवश्यकता होती है, बहुत ही कम क्वांटिटी में उसकी जरूरत होती है, उसे ही कहा जाता है विटामिन। तो इसीलिए लिखा है विटामिन को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। यानी हमको इसे ग्राम में लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट वगैरह लेते हैं तो हमारी बॉडी को ग्राम में उसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन विटामिन को ग्राम में लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मिलीग्राम में भी ले रहे हैं तो वो आपके लिए सफिशियंट है। इसीलिए कहा जाता है विटामिन को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, वो बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब इम्यूनिटी पावर। अगर आपको पता होगा कि जब कोरोना का पीरियड चल रहा था तो डॉक्टरों के द्वारा ये सलाह दिया जाता था कि आप विटामिन बी और विटामिन सी का अधिक मात्रा में प्रयोग करें, जिससे हमारी जो इम्यूनिटी पावर हो वो बूस्ट हो।
तो इसीलिए कहा जाता है विटामिन जो है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी हमारी इम्यूनिटी पावर को ये क्या करता है, बूस्ट करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाता है जिससे हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बूस्ट हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है विटामिन जो है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, क्योंकि नीचे स्पेस कम है, मैं ऊपर फिर से कंटिन्यू करूंगा, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। कुछ चीजें हैं जिसको और हम देखेंगे, उसको ऊपर की लाइन में हम कंटिन्यू करेंगे। इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्या विटामिन से रोगों की रक्षा के अलावा क्या ऊर्जा भी मिलती है? तो याद रखिएगा, विटामिन से हमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती है। तो इसको भी आप मेंशन कर लीजिएगा कि विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अब रीजन इसका सुन लीजिए, क्यों नहीं होती है? ऊर्जा से किसी भी प्रकार की विटामिन से किसी प्रकार की एनर्जी की जो है प्राप्ति हमारे बॉडी को नहीं होती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमारे बॉडी में जो भी चीजें हम इंटेक करते हैं, जो भी चीजें हम खाते हैं, अगर उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है तो उससे हमें एनर्जी मिल जाती है। विटामिन जो है इसका मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में नहीं होता, तो जिस भी चीज का मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में नहीं होगा उससे एनर्जी नहीं मिलती। तो विटामिन भी एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसका मेटाबॉलिज्म बॉडी में नहीं होता। एग्जांपल के तौर पर अगर पानी को देख लीजिए, तो पानी क्या है, कैलोरी फ्री आहार होता है। पानी से भी हमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में नहीं होता। तो याद रखिएगा, विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती, ये भी हमने आपको बता दिया। विटामिन शरीर के उपापचयी क्रियाओं में उपापचयी क्रियाओं का मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस में, उपापचयी क्रियाओं में सहायता प्रदान करता है। यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हमने आपको क्या बताया था, विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म बॉडी में नहीं होता। विटामिन का मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में भले ही नहीं होता, लेकिन जो विटामिन होता है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये हेल्प करता है। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें टूटती हैं और उससे नई चीजें बनती हैं। ये टूटना और नई चीजों का बनना ही क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है उसमें ये क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मेटाबॉलिक को समझाना चाहूं, जैसे आप क्या करते हैं, फूड खाते हैं, कोई भी खाना खाया, आपने रोटी खाया। अब रोटी में बहुत सारे तत्व विद्यमान होते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल लेते हैं। रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो रोटी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फूड है। अब आप उसको जब खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने का मतलब है कि वो चीजें छोटी छोटी चीजों में ब्रेक डाउन हो जाती हैं। इनको कहा जाता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गए। तो आपने क्या किया, कॉम्प्लेक्स फूड लिया, फिर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटा। सिंपलेस्ट फॉर्म टूटने के बाद क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बना। फिर कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हुआ ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज से हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। तो आप देख रहे हैं कुछ चीजें टूट रही हैं, फिर टूट करके नई चीजें बन रही हैं। वो सारी चीजें क्या है, उसे कहा जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो ये जो हमारे बॉडी में विभिन्न टाइप के, जो डिफरेंट टाइप के जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, इसमें ये क्या कर रहा है, ये विटामिन हमारे बॉडी में हेल्प करता है। इसीलिए लिखा गया है विटामिन शरीर की उपापचयी क्रियाओं में सहायता प्रदान करता है। अभी तक जो विटामिन के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि विटामिन को लिया कहां से जाए जिससे कि हमारे बॉडी में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। तो पहली चीज आप याद रखिएगा, विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। तो लिख लीजिएगा, विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, हमारे शरीर में नहीं होता। तो अब यहां पे देखिएगा, विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, यानी लगभग 90% जो विटामिन है वो हमारे बॉडी में नहीं बनते। अब हमें मिलेंगे कहां से, तो हमें क्या करना होगा, विटामिन युक्त तो भोजन से ही हमको विटामिन मिलेगा। हमको आउटर सोर्स से ही विटामिन को लेना होगा, क्योंकि 90% विटामिन हमारे बॉडी में नहीं बनते। कुछ विटामिन है जो हमारे बॉडी में बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूं, जैसे कि विटामिन डी का निर्माण हमारी बॉडी कर लेती है। विटामिन के,
और विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन B12 का निर्माण हमारे बॉडी में होता है। उसके बाद 90% जो विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी में नहीं बनते, इनको विटामिन युक्त भोजन से ही लेना पड़ेगा। जैसे विटामिन डी त्वचा में बन जाता है, विटामिन के और विटामिन B12 जो होता है ये बड़ी आंत में बनता है, बड़ी आंत में, बड़ी आंत, छोटी आंत में भी ये बनता है, लेकिन ज्यादा करके यहां पे जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो इनका फॉर्मेशन बड़ी आंत में ज्यादा करते हैं। इसको बोलते हैं लार्ज इंस्टेंटाइन। लार्ज इंस्टेंटाइन, ठीक है। तो बड़ी आंत में क्या होता है, विटामिन के और विटामिन B12 का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, क्योंकि 90% विटामिन का निर्माण हमारे बॉडी में नहीं होता। इसी वजह से इस चीज को लिख दिया जाता है कि विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। तो विटामिन हमें मिलेगा कहां से, विटामिन हमें मिलेगा आउटर सोर्स से। जैसे आप विटामिन युक्त भोजन लेंगे तो वहां से आपको विटामिन मिल जाएगा। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब एक चीज और आप याद रखिएगा कि हमारे पास अभी तक जो ज्ञात विटामिन है वो कितने हैं। तो अभी तक हमारे पास जो ज्ञात विटामिन है वो 30 विटामिन है। तो यहां लिख लीजिएगा ज्ञात विटामिन, ज्ञात विटामिन। तो हमारे पास जो ज्ञात विटामिन की संख्या है वो है 30। अब आपके मन में आता होगा तो अगर ज्ञात विटामिन 30 है तो क्या हमें 30 के 30 पढ़ने होंगे? नहीं पढ़ने होंगे, क्योंकि ये 30 विटामिन हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है हमें केवल उन्हें ही पढ़ना होगा। अगर देखा जाए कि तो कितने विटामिन हमारे बॉडी के लिए जरूरी है? हमारे बॉडी के लिए केवल 13 विटामिन ही जरूरी है। कितने विटामिन जरूरी है? 13 विटामिन ही जरूरी है, क्योंकि 13 विटामिन का ही रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को होता है। इसलिए हमको जो पढ़ने पड़ेंगे वो 13 विटामिन ही पढ़ने पड़ेंगे। अब इस 13 विटामिन को दो भागों में बांट दिया गया है, 4 और 9। 4 और 9 ऐसे दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटने का जो रीजन है कि इनका जो कैरेक्टर है वो अलग अलग होता है। अगर हम 4 की बात करें तो इसमें आएगा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। अगर इसे याद रखना है तो आप इसे कीड़ा ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो 4 विटामिन होते हैं, ये जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। क्या होते हैं ये? वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। उसके बाद जो ये 9 विटामिन होते हैं उसमें आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी का मतलब होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर लगभग 8 विटामिन आते हैं, इसीलिए हमने इसको हम लिखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी जहां लिखा होगा आप समझिएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैं मेंशन कर दे रहा हूं। देखिए विटामिन बी और विटामिन सी का जो कैरेक्टर होता है कि ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो यहां पर लिख लीजिएगा पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन, ठीक है। अब जो विटामिन बी है इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसको मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूं क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, तो मैं रफ कर दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो है, यहां देखिएगा, जब मैं बोलूं विटामिन बी तो आपको समझना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, 4 विटामिन नहीं होता, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, 8 नहीं होता। उसके बाद आप लिखेंगे विटामिन B12, यहां पर 10 और 11 ये कोई विटामिन नहीं होता। तो अब आप देख लीजिए टोटल कितने विटामिन हो गए। टोटल विटामिन की संख्या देखा जाए तो 8 विटामिन हो गए, और उसके बाद विटामिन सी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो 9 विटामिन हो गए। यानी ये जो 9 विटामिन है ये क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और बाकी जो हमने 4 विटामिन बताया वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको बताया। अब कुछ चीजें और हैं जो आपको याद रखनी है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम भी पूछा गया है, तो एक ब्रैकेट बनाकर इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। जैसे विटामिन ए एंड बी, विटामिन ए और बी को डिस्कवर करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था मैककुलम। यहां लिख लीजिएगा मैककुलम, मैककुलम। विटामिन सी को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जेम्स लिंड, जेम्स लिंड। विटामिन डी हॉपकिंस,
हॉपकिंस। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कहीं ना कहीं, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में तो ये किसी ना किसी एग्जाम में ये चीज पूछा गया है, तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने ये भी बता दिया। तो ब्रैकेट बनाकर आप इसे कहीं कोने में नोट कर लें। विटामिन ए और बी को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है मैकुलम, विटामिन सी जेम्स लिंड और विटामिन डी हॉपकिंस। अब यहां तक तो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो प्रश्न बनता है एग्जाम में वो बनता है विटामिन के केमिकल नेम से। तो चलिए देखते हैं कि विटामिन के केमिकल नेम क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ विटामिन दिए रहेंगे और फिर उनके केमिकल नेम दिए रहेंगे, आपको मैच करना होगा। तो चलिए अगली चीज हम देखते हैं यहाँ पर विटामिन के केमिकल नेम से रिलेटेड। तो एक तरफ आप विटामिन लिखिएगा और एक तरफ आप उनके केमिकल नेम को लिखिएगा। तो सबसे पहले हम 4 विटामिन की बात करते हैं जो फैट सॉल्युबल है। तो यहां पर नोट कर लीजिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन के रासायनिक नाम, और कौन से विटामिन है वसा में घुलनशील? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। याद रखिएगा ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। तो एक तरफ आप विटामिन लिखेंगे और दूसरी तरफ आप इनके रासायनिक नाम लिखेंगे, जैसे विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। जैसे कि आपको पता है कि जो विटामिन ए है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आई विजन के लिए, आपके आंख की दृष्टि के लिए ये विटामिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो वहीं से आप इसको रिलेट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आंख में क्या पाया जाता है, रेटिना, और रेटिना पे ही तो इमेज बनता है। तो विटामिन ए को रिलेट कर दीजिए रेटिना से, और रेटिना से नाम निकल के आएगा रेटिनॉल। तो विटामिन ए का क्या नाम हो जाएगा? रेटिनॉल। ठीक है, बी की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बी जो विटामिन हमारा है ये वाटर सॉल्युबल है। तो यहां पर हम बात करेंगे विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी का जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को भी हम अलग लिख ले रहे हैं क्योंकि बी और सी ये दोनों हमारे क्या होते हैं, ये हमारे वाटर सॉल्युबल हैं। तो डायरेक्ट हम बात कर लेते हैं यहां पर विटामिन डी की। विटामिन डी को कैसे आप याद रखेंगे? विटामिन डी, आपको पता है कि विटामिन डी जो होता है वो हमारे हड्डियों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हड्डियां जो होती हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई होती हैं। तो विटामिन डी जो होती है वो हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है। तो आप वहां से रिलेट करिएगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। उसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, अब आप देख लीजिए ये चारों विटामिन कंप्लीट हो गए। ये जो विटामिन है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनका रासायनिक नाम क्या है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर आप निमोनिक ट्रिक से याद रख रहे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप इसे कई बार रिपीट करेंगे तो चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। ठीक है, ये विटामिन बी और उसी को आप चाबी से भी याद रखिएगा, चाबी, क्योंकि सा से चा हो जाएगा, चा से रिलेट करिएगा सी से और बा से बी को रिलेट कर दीजिएगा तो भी आपको पता हो जाएगा विटामिन बी और सी। और ये कीड़ा से याद रखिएगा। तो अब देखिएगा अगला चीज हम देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो पानी में जो घुलनशील विटामिन है हम इनको देखते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि विटामिन जो बी होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और विटामिन बी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। जैसे कि विटामिन बी हम बोले या विटामिन बी1, बात एक ही है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। विटामिन बी2, देखिएगा विटामिन बी1 थायमिन हो गया, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, उसके बाद आता है विटामिन बी3। विटामिन बी3 का दो नाम है, नियासिन या निकोटिनेमाइड।
नियासिन या निकोटिनेमाइड। तो दोनों याद रखिएगा, कभी कभी नियासिन दे देगा, कभी कभी निकोटिनेमाइड दे देगा। तो दोनों अगर आपको पता होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। उसके बाद देखिए विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 को कैसे आप लर्न करेंगे? 5 का मतलब अब केमिस्ट्री में क्या होता है? पेंट। तो याद रखिएगा विटामिन बी 5 पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। उसके बाद आता है विटामिन बी 6 जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। उसके बाद आता है विटामिन बी 7 जिसका रासायनिक नाम है बायोटिन, बायोटिन। उसके बाद विटामिन बी 9 आता है जिसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। उसके बाद आता है विटामिन बी 12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। याद रखिएगा साइनोकोबालामिन। उसके बाद हमारे पास आता है विटामिन सी जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। अब यहां पर आप देख लीजिए जो टोटल 9 विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है वो हमने यहां पर लिख दिया है, और सबके जो रासायनिक नाम है वो भी हमने लिख दिया है। एक बार हम रिपीट कर ले रहे हैं। विटामिन बी 1 थायमिन, विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 नियासिन या निकोटिनेमाइड, विटामिन बी 5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी 7 बायोटिन, विटामिन बी 9 फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन, और विटामिन सी को हम बोलेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर था ये विटामिन इंट्रोडक्शन पे था। ये हमारा लेक्चर 1 है। नेक्स्ट जो मैं पार्ट लेके आऊंगा उसमें हम विटामिन के टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक एक विटामिन को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आज का हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है यहीं पर मैं एंड कर रहा हूं। जितना मैंने बताया इसको आप रिपीट कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, सारी चीजें आपके माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगी। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और विटामिन के टाइप्स को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।